अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। दोस्तों, मेवात में कल मंडे से एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप मेवात चलाया जा रहा है। इसके लिए सभी युवाओं से सहयोग की हम अपील करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका टास्क है वो यह है कि नशा मुक्ति अभियान इसका एक हिस्सा है और इसमें आपके आसपास हो रही जितने भी नशा से जुड़ी हुई एक्टिविटी हैं, कोई बेचता है या खरीदता है, उसके सप्लायर्स हैं, उस चीज़ को बढ़ावा देता है, यहाँ तक कि जो उसका प्रयोग भी करते हैं उनके लिए भी काउंसलर दिल्ली से आ रहे हैं, उनको भी गाइडलाइंस दी जाएंगी। और इन सभी फैक्ट्स को आप नज़र में रखते हुए इसमें आपसे सहयोग की कामना है कि आप कल मंडे को बड़कली आकर आपको इस यात्रा में शामिल होना है। बड़कली से ये यात्रा ये चलेगी और बड़कली से होते हुए मांडीखेड़ा हॉस्पिटल तक इसका यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले जो एक खास बात है यही है कि मेवात को दुनिया का दिल कहा जाता है। इसलिए नहीं कि आपने किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर लिखा देख लिया, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खास बात है कि मेवात को दिल क्यों कहा जाता है। मेवात को दिल इसीलिए कहा जाता है कि मेवात में दुनिया की सारी धड़कनें मेवात के अंदर धड़कती हैं और दुनिया के अंदर होने वाली हिंसा और इत्मीनान और हर एक्टिविटी का हिस्सा कहीं न कहीं मेवात से जुड़ा होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा और पुराना पर्वत जिसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है ये मेवात में ही है। इसके दोनों ओर का हिस्सा ही मेवात कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि हिमालय से ऊंचा अरावली पर्वत कैसे हो सकता है। आप देखेंगे तो अरावली पर्वत हिमालय से ज़्यादा ऊंचाई रखता है। जब हिमालय का उद्गम होता है तो ये अरावली का नीचे बैठना होता है। अब धीरे धीरे हिमालय टूटता भी जा रहा है, जबकि हिमालय से पहले अरावली पर्वत बर्फों से ढका रहा है। ये आप खुद कंफर्म कर कर देख सकते हैं कि जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है, आज भी जिसकी तलाश जारी है। ये सरस्वती नदी तभी बहती थी तब अरावली पर्वत बादलों का छूता हुआ एक पर्वत था। ये एक समय की रफ्तार है, समय के आसार हर चीज़ पर पड़ता है। लेकिन उसी मेवात को फिर से क्लीन स्वीप अभियान के तहत चमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपकी कोशिशें नाकाम नहीं होंगी अगर आपके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की भावना होगी। तो इसके लिए आपको कल मंडे को बड़कली पहुंचना है और हमारा सहयोग करना है। इस यात्रा में शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलेगा और नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत यहाँ से होगी। धीरे धीरे ये हर मेवात के गांव तक इस अभियान की पहुंच बनेगी और मेवात को पूरी तरीक़ा से साफ कर दिया जाएगा। क्योंकि जितने भी क्राइम मेवात के अंदर हो रहे हैं ये कहीं न कहीं इसी नशे की उलझन में आकर इसी के मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है कि मेवात को अब उड़ता मेवात भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पंजाब तो एक नशे की राजधानी उसका क्षेत्र बन ही चुका है, लेकिन मेवात को भी इसी तरीक़ा से बदनाम किया जा रहा है। और ये कहीं न कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों से संबंधित संगठनों की ये उनकी कोशिशें रही हैं जो मेवात में खुले तौर पर नशा जिनका बेचना सप्लाई करना उनका हिस्सा रहा है। लेकिन इस पर युवाओं का और राजनेताओं का बहुत ही कम ध्यान गया है। कुछ ऐसे समाज सेवक भी हैं, जैसे कि आपने हयात कमांडो को देखा होगा, उसकी भी इसमें कोशिशें जारी हैं, लेकिन उसका कुछ और भी काम है। पर इस चीज़ को समझने में आप हमेशा नाकाम रहे कि जिस क्षेत्र में बिजली और पानी की सप्लाई होने में दिक्कत आती है उसमें वो कोकीन, हेरोइन और ब्राउन शुगर और ऐसे मेडिकल कई नशे जो कभी आपको फिल्मों की स्टोरियों में डायलॉगों में दिखाई या सुनाई देते होंगे, वो उस क्षेत्र में जहाँ पर बिजली पानी तक भी पहुँचाना मुश्किल है वहाँ तक इतनी आसानी से कैसे पहुँच रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक साजिश का हिस्सा थी ताकि इस क्षेत्र को इस काबिल बना दिया जाए कि इसकी तरफ दुनिया जब भी देखे तो बुरी नज़र से ही देखे और ना इस तरफ इंडस्ट्री आए, इसके विकास को रोक दिया जाए और युवाओं की काबिलियत को नज़रअंदाज रखकर इन्हें सिर्फ नशा और क्राइम नहीं धकेल दिया जाए। क्योंकि जब मेवात का उत्थान होता है तो ऐसे कई उन लोगों का जो आरक्षण या फिर अपनी और भी कई राजनीतिक फ़ायदों की वजह से देश के अधिकतर संसाधनों पर जिनका कब्जा है वो करे बैठे हुए हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें पता है मेवात का उत्थान और विकास होगा तो यहाँ आने वाले युवाओं में अक्सरियत की जो तादाद होगी वो मेवात के युवाओं की होगी। कि मेवात का जब एक अनपढ़ युवा एक आईटी इंजीनियर को मिनटों में उसके सॉफ्टवेयर को हैक कर कर उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, तो अगर उस बच्चे को एजुकेटेड कर कर उसे अच्छे स्वास्थ्य की ओर अगर उसका रुख है और वो इसी माहौल वातावरण में अपने आप को आगे बढ़ाता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मेवात को उस
सत्र तक पहुंचाने के लिए, जो इसका हक है, जिसकी ये काबिलियत रखता है, उसके लिए आपको हमारे साथ आना होगा। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आपको प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसके लिए अनुमति हमने ले ली है प्रशासन से और कल बड़कली मंडे से इस आयोजन यात्रा का शुभारंभ कर दिया जाएगा और ये धीरे धीरे हर रोज़ एक इवेंट्स किया जाएगा। जैसा भी आगे आयोजनकर्ताओं की रणनीति रहेंगी हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन आपके सहयोग की दरकार रहेगी। अगर आप इसमें नहीं आ सकते तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कर कर आगे पहुंचा सकते हैं, ताकि और लोग भी इससे रूबरू हो जाए। आपके हर गांव से ये यात्रा होकर गुजरेगी, क्योंकि तभी हम मेवात को पूरी तरीक़ा से स्वस्थ और नशा मुक्त कर सकते हैं। अब देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज, मैं साहिल खान, कैमरामैन सरताज खान के साथ। शुक्रिया। फिर मिलेंगे शाम को एक खास पेशकश लेकर फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग से संबंधित।